ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 121 और 121 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। वो आ रहा है जन्माद्यस्य यतः इति आरभ्य। मिला सबको? चलिए भाई, तो अब आज नया अधिकरण का आरंभ हो रहा है। कल तक इक्षत्यधिकरण का विचार किया। अब 6 नंबर का अधिकरण है आनंदमयाधिकरण। 12 से लेकर 19 तक इसके सूत्र हैं। अब ये जो अधिकरण है इसका आरंभ करने के पहले भगवान भाष्यकार कुछ अवतरणिका के रूप में कुछ भाष्य लिख रहे हैं। उसमें अभी तक पूर्व में क्या बात बताई और आगे क्या कहना है, इस सब बातों को बताकर फिर आनंदमय अधिकरण को आरंभ करेंगे। उस समय उस आनंदमय अधिकरण का विषय क्या है, संशय क्या है, ये सब बातों को बाद में हम लोग लिखेंगे। तो पहले ये जो बीच में भाष्यकार भगवान कह रहे जन्माद्यस्य यतः से लेकर सूत्र नंबर 12 तक, तो उसको उस भाष्य को पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, तो जन्माद्यस्य यतः इति आरभ्य श्रुतत्वाच्च इति एवं अंतैः सूत्रैः यानि उदाहृतानि वेदांत वाक्यानि तेषां सर्वज्ञः सर्वशक्तिः ईश्वरः जगतः जन्मस्थिति लय कारणम् इति एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वं न्यायपूर्वकं प्रतिपादितम्। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक कौन बात बताई, इस बात का वर्णन कर रहे इस पंक्ति में, वृत्त कथन जिसको कहते हैं। तो जन्माद्यस्य यतः ये जो पंक्ति आ रही है इसके पूर्व में एक वाक्य लिखी फिर अवतरणिका के रूप में, वृत्तम अनुद्य उत्तर सूत्र संदर्भम आक्षिपति। जन्म इति मतलब जन्मादि इति, ये पंक्ति से अर्थ समझिए। वृत्तम अनुद्य, जो बात बताई अभी तक उसका अनुद्य मतलब अनुवाद करके, उत्तर सूत्र संदर्भम, आगे आ रहे जो सूत्र है उनके साथ संदर्भ जोड़ रहे हैं कि आक्षेप पूर्वक। तो पहले पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, तो क्या आक्षेप कर रहा है वो आ रहा है अभी, वो चलेगा किमुत्थानम इत्यातक, एक पंक्ति और। तो पहले इस पंक्ति का अर्थ समझ लेते हैं। क्या लिख रहे हैं, जन्माद्यस्य यतः इति आरभ्य, यहाँ से आरंभ हुआ। अब कोई कहेगा भाई कैसे यहाँ से आरंभ हुआ, आरंभ तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से हुआ और जन्माद्यस्य यतः ये तो द्वितीय सूत्र है। तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि जन्माद्यस्य यतः इति आरभ्य, तो आरभ्य के ऊपर एक पंक्ति लिखते हैं। प्रथम सूत्रस्य शास्त्रोपाद्घातत्वात्, शास्त्र उपोद्घातत्वात्, शास्त्रोपोद्घातत्वात् जन्मादि सूत्रम आरभ्य इति उक्तम। जन्मादि सूत्रम आरभ्य इति उक्तम। ठीक है, देखो भाई, तो प्रथम सूत्र से, प्रथम जो सूत्र आता तो ब्रह्म जिज्ञासा, वह तो शास्त्र का उपोद्घात है, आरंभ है।
है कि नहीं। तो वो बात उसमें बताइए, क्यों शास्त्र का आरंभ करना है, क्या करना है, इसका विषय क्या है, आदि आदि सब बातें। इसीलिए यहाँ पर लिखा कि जन्मादि सूत्रम इति आरभ्य। ठीक है, तो देखिए मूल पंक्ति भाष्य की। जन्माद्य से यत इति आरभ्य श्रुतत्वाच्च, ये भी सूत्र है 11 नंबर का। तो 2 से लेकर 11 तक सूत्र जितने हुए। तो जन्माद्य से यत इति आरभ्य श्रुतत्वाच्च इति एवं अंत ही सूत्र ही। श्रुतत्वाच्च, ये जो अंतिम सूत्र हुआ, इस सूत्र तक, इन सूत्रों के द्वारा क्या, यानी उदाहृतानि वेदांत वाक्यानि, जिन जिन वेदांत वाक्यों का उद्धरण किया, उच्चारण किया, उल्लेख किया, निर्देश किया, तो यानी उदाहृतानि वेदांत वाक्यानि तेषाम, तेषाम वेदांत वाक्यानाम, तेषाम का अर्थ। अब देखिए आगे की पंक्ति। तो तेषाम, इस तेषाम का किसके साथ संदर्भ है, आगे आ रहा है पद, प्रतिपादकत्वम, तेषाम प्रतिपादकत्वम, तेषाम वेदांत वाक्यानाम, वेदांत वाक्यों का प्रतिपादकत्व, प्रतिपादन का विषय क्या हुआ। पीछे के सूत्रों से, जन्माद्य से लेकर श्रुतत्वाच्च तक सूत्र से, उनके द्वारा उदाहरण उद्धृत किए गए जो वेदांत वाक्य है, उन सभी वेदांत वाक्यों का अर्थात उपनिषद वाक्यों का द्वारा क्या विषय बताया, अर्थात उनका प्रतिपादकत्व क्या रहा, तो बीच में आ रहा है। देखिए, तेषाम सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर जगतः जन्म स्थिति लय कारणम इति एतस्य अर्थस्य। तो जगतः जन्म स्थिति लय कारणम इति एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वम तेषाम। ठीक है ना, जगत की उत्पत्ति, जन्म मतलब उत्पत्ति, जगत की स्थिति और जगत का लय, 3 बात हुई। ये तीनों के लिए भी कारण कौन है, वो परमात्मा चैतन्य ईश्वर है। तो जगत की जन्म स्थिति लय कारणम, कारण है उस, है कि नहीं, इति एतस्य अर्थ से, इस अर्थ का प्रतिपादन हुआ। किन किन से, वेदांत वाक्यों से। कौन वेदांत वाक्य, कि जो इतने सूत्रों से, जन्माद्य से लेकर श्रुतत्वाच्च सूत्रों के द्वारा उद्धृत किए गए वेदांत वाक्य, उन्होंने क्या बताया कि जगत की स्थिति लय और कारण का कौन है। तो कौन बताया, तो उसी पंक्ति में दिया है, सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर। जो की सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, ऐसा जो ईश्वर, वही जगत के जन्म के लिए, जगत के स्थिति के लिए और जगत के लय के लिए कारण है। इति एतस्य अर्थस्य, इस अर्थ का प्रतिपादकत्व उसमें है, उन वाक्यों में है, वेदांत वाक्यों में है। ठीक है, ये बात युक्ति पूर्वक बताई अभी तक। ये कह रहे भगवान भाष्यकार, तेषाम सर्वज्ञ सर्वशक्ति ईश्वर जगतः जन्म स्थिति लय कारणम इति एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वम। और उन वाक्यों में इस बात का जो प्रतिपादकत्व है वो कैसा है, तो न्यायपूर्वकम प्रतिपादितम। न्यायपूर्वक, न्याय शब्द का अर्थ युक्ति, युक्ति पूर्वक इस बात का प्रतिपादन किया, ये बात हो गई। प्रतिपादकत्वम न्यायपूर्वकम प्रतिपादितम, लग गया अर्थ जी। आगे, गति सामान्य उपन्यासेन च सर्वे वेदांताः चेतनवादिन इति व्याख्यातम, ये भी व्याख्यान किया। ठीक है ना, क्या क्या, गति सामान्य उपन्यासेन, गति सामान्य उपन्यासेन मतलब क्या, कि सभी वेदांत वाक्यों का साक्षात या परंपरा से इसी में तात्पर्य है, किसमें, कि अद्वैत ब्रह्म में, और वही ब्रह्म जगत का कारण है। इस बात के लिए किसी का विवाद कि इस बात के लिए क्या, सभी वेदांत वाक्य एक मुख से कह रहे कि चेतन ही जगत का कारण है, ये बात बताई। तो क्या सिद्ध हुआ इससे, तो हाँ, चेतन कारणवादिन वेदांत वाक्य। देखिए, तो गति सामान्य उपन्यासेन, मिला पंक्ति, इस पर एक वाक्य लिखते हैं, वेदांते, हाँ एक मिनट, गति सामान्य उपन्यासेन मूल है ना, हाँ लिखिए, सर्वेषु वेदांत वाक्येषु सर्वेषु वेदांत वाक्येषु कारण विषयकम ज्ञानम
कारण विषयकम ज्ञानम कौंस में लिखिए प्रतिपादनम, प्रतिपादनम कौंस बंद, आगे समानम इति, समानम इति उपन्यासेन, उपन्यासेन बराबर कथनेन इत्यर्थः, कथनेन इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, सर्वेषु वेदांत वाक्यों, सभी वेदांत वाक्यों में कारण विषय ज्ञान समान है। अर्थात इस जगत आदि का कारण कौन है, तो सभी वेदांत वाक्य एक मुख से बताते कि चेतन ही कारण है। ऐसा नहीं बताया कि कहीं पर परमाणु है कारण है, कहीं पर प्रधान कारण है, कहीं पर दूसरा कुछ बताया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सर्वेषु वेदांत वाक्येषु कारण विषयकम ज्ञानम समानम इति उपन्यासेन, उपन्यासेन कथनेन, ऐसा कथन करने से क्या सिद्ध हुआ? देखिए मूल पंक्ति में, गति सामान्य उपन्यासेन, सभी वेदांत वाक्यों में कारण विषय ज्ञान समान होने से, कथन से, च सर्वे वेदांताः चेतन कारणवादी न, सभी वेदांत वाक्य चेतन कारणवादी ही है, चेतन को ही कारण बताते हैं। इति व्याख्यातम, इस बात का व्याख्यान हुआ अभी तक। अतः परस्य, अब यहां से आगे लेकर, यहां से लेकर आगे, अतः परस्य ग्रंथस्य किमुत्थानम इति आक्षेप हुआ। अब इसके बाद जो ग्रंथ आप कहने जा रहे हैं, सूत्र आ रहे हैं, वो ग्रंथ किस लिए है? क्योंकि प्रथम अध्याय का जो कहना था वो तो इतने में ही हो गया। क्या कहना है? प्रथम अध्याय का विषय क्या है कि सभी वेदांत वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में ही है, और वो बात तो आपने बता दी। अब इसके बाद आगे का ग्रंथ किस लिए है, ऐसा आक्षेप कर रहा है, पूर्व पक्षी पूछ रहा है। अतः परस्य ग्रंथस्य किम उत्थानम इति, तब उत्तर दे रहे उसका उच्यते इत्यादि आगे की पंक्ति से। तो किम उत्थानम, इस पर लिखते एक वाक्य, सर्व वेदांतानाम, सर्व वेदांतानाम कार्ये प्रधानादि अचेतने च, प्रधानादि अचेतने च समन्वय निरासेन, समन्वय निरासेन ब्रह्म परत्वं व्याख्यातम्, ब्रह्म परत्वं व्याख्यातम् बराबर ब्रह्मणि एव समन्वयः, ब्रह्मणि एव समन्वयः इति निरूपितम्, इति निरूपितम् अर्धविराम। अतः प्रथमाध्यायार्थस्य समाप्तत्वात् उत्तर ग्रंथारंभे किम कारणम इति आक्षेपः इत्यर्थः। इति आक्षेपः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई, तो सर्व वेदांतानाम कार्ये प्रधानादि अचेतने च समन्वय निरासेन, सभी वेदांत वाक्यों का समन्वय कार्य में नहीं है। सभी वेदांत वाक्यों का समन्वय प्रधान आदि जो अचेतन उसमें भी नहीं है। अर्थात यदि कोई कहेगा कि समस्त वेदांत वाक्य
का समन्वय कार्य में है। कार्य का मतलब हिरण्यगर्भादि जो प्रथम संतान है। कोई लोग कहते हैं कि नहीं, जगत का कारण कौन? हिरण्यगर्भादि है या प्रजापति है, वही मूल है, उसके आगे कोई चेतन ब्रह्म मानते नहीं है, तो उनमें उनका निराश किया। मतलब कार्य अर्थात वेदांत वाक्यों का समन्वय कार्य में है ऐसा कोई मानेगा तो उसका भी निराकरण हुआ, क्योंकि चेतन को कारण बताया अर्थात इनका निराकरण हुआ। और कोई कहते हैं कि जगत का कारण कौन है? प्रधान है, तो इस बात का भी निरसन हुआ, निराकरण हुआ, क्योंकि सभी वेदांत वाक्य कारण बता रहे किसको? चेतन को। तो वही देखिए, तो सर्व वेदांता नाम कार्य हिरण्यगर्भादि कार्य, प्रधानादि अचेतने च, और प्रधानादि जो अचेतन है अचेतने च समन्वय निराशेन, उसमें समन्वय नहीं है, अर्थात उसी में समन्वय को मानता है तो उसका निराकरण किया। समन्वय मतलब उसको बताने में ही तात्पर्य है वेदांत वाक्यों का, प्रधान में ही कारण है ऐसा सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है ऐसा ही कोई मानता है। समन्वय इसका मतलब ऐसा उसमें समन्वय मानता है तो उसका निराकरण करने से, क्योंकि उस समन्वय वेदांत वाक्यों का प्रधान में भी नहीं है, अर्थात प्रधान को बताने में वेदांत वाक्यों का तात्पर्य नहीं है। क्यों? कोई कार्य है हिरण्यगर्भादि, उसको ही बताने में तात्पर्य वेदांत वाक्य का नहीं है, अर्थात उसमें समन्वय नहीं है। यदि कोई मानता है समन्वय तो उसका निराकरण कर दिया, क्योंकि चेतन को कारण बता रहे कौन? सभी वेदांत वाक्य। तो देखिए भाई, सर्व वेदांता नाम कार्य प्रधानादि अचेतने च समन्वय निरासेन ब्रह्म परत्व व्याख्यातम, उसका निराकरण हुआ। फिर कारण कौन है? ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म परत्व व्याख्यातम, ब्रह्म परक है कौन? सभी वेदांत वाक्य। तो ब्रह्म परत्व व्याख्यातम मतलब ब्रह्मणी एवं समन्वय, ब्रह्म में ही सभी वेदांत वाक्यों का समन्वय है। इति निरूपितम, इस बात का निरूपण हुआ अभी तक। अतः इसलिए प्रथम अध्याय अर्थ से समाप्तत्वात् प्रथम अध्याय का जो अर्थ है वो तो समाप्त हुआ, मतलब प्रथम अध्याय के माध्यम से जो बात बतानी थी वो तो सब बता दिया आपने। क्या बताना है प्रथम अध्याय से? क्योंकि प्रथम अध्याय का नाम ही है क्या? समन्वय अध्याय, सभी वेदांत वाक्यों का समन्वय ब्रह्म में है, इस बात को तो आपने बता भी दिया। तो समाप्तत्वात् उत्तर ग्रंथारंभे किम कारणम, इसके आगे आने वाला जो ग्रंथ है वो बताने का क्या प्रयोजन है, क्या फल है उसका? उत्तर ग्रंथारंभे किम कारणम इति आक्षेप, ऐसा आक्षेप किया पूर्व पक्षी ने। तो वही लिखा है मूल भाष्य में आई है, अतः परस्य ग्रंथस्य किम उत्थान, क्या जरूरत है, क्या प्रयोजन है, किस लिए बता रहे हो ये बात? इति, ऐसा यदि कोई आक्षेप करता है तो उस आक्षेप का उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार, उच्चते इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो उच्चते के पूर्व में भी एक वाक्य लिखते हैं अवतरणिका के रूप में, वेदांतेषु सगुण निर्गुण ब्रह्म वाक्यान, सगुण निर्गुण ब्रह्म वाक्यानाम, सगुण निर्गुण ब्रह्म वाक्यानाम बहुलम उपलब्धेः, बहुलम उपलब्धेः अर्धविराम, तत्र तत्र कस्य वाक्यस्य, कस्य वाक्यस्य सगुण उपासना विधि द्वारा, सगुणोपासना विधि द्वारा निर्गुणे समन्वय, निर्गुणे समन्वय अर्धविराम, कस्य वा गुण विवक्षया विना, कस्य वा गुण विवक्षा विना, गुण विवक्षाम विना साक्षात एव, साक्षात एव ब्रह्मणि समन्वयः, ब्रह्मणे समन्वयः इति आकांक्षा एव, इति आकांक्षा एव उत्तर ग्रंथारंभे,
उत्तर ग्रंथारंभे कारणम, उत्तर ग्रंथारंभे कारणम इति आह उच्यते इति। इति आह उच्यते इति। ठीक है, चलो भाई। वेदांतेषु, वेदांत वाक्यों में, वेदांतों में, उपनिषदों में सगुण निर्गुण ब्रह्म वाक्यानाम बहुलम उपलब्ध है। बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं कि सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले हैं, बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं कि निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वाक्य उपलब्ध है उपनिषदों में, तो बहुलम उपलब्ध है। तत्र उन वाक्यों में कस्य वाक्यस्य सगुण उपासन विधि द्वारा निर्गुणे समन्वय, उसमें से उन वाक्यों में से कौन वाक्य ऐसे हैं कि उनमें तो सगुण उपासना बताइए, किंतु सगुण उपासना विधि के माध्यम से, सगुण उपासना में भी उसका तात्पर्य नहीं है, अपितु उसके माध्यम से निर्गुण ब्रह्म में ही उनका समन्वय है। ऐसे कौन वाक्य है? और कस्य वा, ऐसे और दूसरे ऐसे और कोई कैसे वाक्य है कि कस्य वा गुण विवक्षाम विना, है कि नहीं, गुण विवक्षा के बिना, गुण बताने की जरूरत बिना साक्षात एवं, मतलब सगुण उपासना बताई नहीं है किंतु साक्षात ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं, ऐसे कौन वाक्य है? तो गुण विवक्षाम विना साक्षात एवं ब्रह्मणि समन्वय, मतलब ऐसे कौन वाक्य है कि जिनका साक्षात निर्गुण ब्रह्म में समन्वय है? ऐसे कौन वाक्य है कि जिनका क्या सगुण उपासनादि इसका प्रतिपादन हो रहा है किंतु उनका भी निर्गुण ब्रह्म में ही तात्पर्य है? ऐसे कौन वाक्य है? ऐसे वाक्यों का विचार करने के लिए आगे का ग्रंथ आरंभ हो रहा है। ये कह रहे कस्य वा गुण विवक्षाम विना साक्षात एवं ब्रह्मणि समन्वय इति आकांक्षा। ऐसे यदि किसी को जानने की इच्छा होती है कि वो इस प्रकार के वाक्य कौन है, इस प्रकार के वाक्य कौन है, तो इस प्रकार की आकांक्षा ही कारण है उत्तर ग्रंथ का आरंभ करने के लिए। अर्थात इस प्रकार की आकांक्षा निवृत्त होने के लिए ही उत्तर ग्रंथ का आरंभ हो रहा है। अर्थात आगे के ग्रंथ से इसी बात को बताया जाएगा कि कौन वाक्य साक्षात निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादन कर रहे हैं और कौन वाक्य सगुण उपासना विधि के माध्यम से उनका समन्वय निर्गुण ब्रह्म में है। इन सब बातों का विचार करने के लिए आगे का ग्रंथ का आरंभ करना है, हो रहा है। साक्षात एवं ब्रह्मणि समन्वय इति आकांक्षा एव उत्तर ग्रंथारंभे कारणम, आगे के ग्रंथ के लिए कारण है आकांक्षा ही। इति आह, इस बात को करे उच्चते इति। ठीक है, तो चलिए फिर उच्चते द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते, नाम रूप विकार भेदोपाधि विशिष्टम तद विपरीतम च सर्वोपाधि वर्जितम। ठीक है जी, तो कह रहे हैं कि द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते, ब्रह्म दो प्रकार से जाना जाता है। बोलेंगे दो प्रकार से कैसे, कौन दो प्रकार है कि नहीं? तो एक है सगुण, एक है निर्गुण। दूसरी भाषा में कहेंगे एक उपाधि आदि से युक्त, एक उपाधि आदि से रहित। ठीक है, तो द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते, तो कैसे वो दोनों रूप है, किसके माध्यम से, वो आगे दे रहे हैं। किंतु उसके पहले द्विरूपम ही ब्रह्म, द्विरूपम पद आया है, उस पर एक टिप्पणी लिखते हैं। रूपद्वयस्य परस्पर विरोधात् एकत्र युगपत् कथम समावेशः इति चेत यथा शुक्तेः स्वतः अरूप्यात्मता अर्धविराम
अविद्याध्यासाच्च रूप्यात्मता भवति, रूप्यात्मता भवति अर्धविराम। तथा ब्रह्मणः अपि स्वाभाविकी निष्प्रपंचता, स्वाभाविकी निष्प्रपंचता अर्धविराम। मायोपाधिकस्य च सप्रपंचता इति अविरोधात् भवति रूपद्वयं ब्रह्मणः, भवति रूपद्वयं ब्रह्मणः इत्यर्थः। ठीक है जी, चलो अर्थ देखिए। रूपद्वयस्य परस्पर विरोधात्, ये दो रूप तो परस्पर विरोध हो सकते हैं भाई, ब्रह्म तो एक ही है, तो कैसे एकत्र युगपत कथम समावेश, दोनों का समावेश एक जगह कैसा हो सकता है सगुण निर्गुण का? तो उत्तर दे रहे उसके लिए, यथा शुक्ति है, शुक्ति है तो शुक्ति को हम कह सकते हैं क्या उसमें कोई रजत आदि कुछ नहीं है, और कह सकते नहीं नहीं वो रजत ही है। जैसे एक ही शुक्ति के बारे में द्विरूपता का कथन हो सकता है, एक उसके स्वरूप को लेकर क्या रजत रहित रूप्यता उसमें नहीं है, और एक अध्यारोपित जो रजत है अध्यस्त उसको लेकर कह सकते हैं कि रूप्य ही है करके, वही कह रहे हैं। यथा शुक्ते स्वतः अरूप्यात्मता, स्वतः वो रूप स्वरूप नहीं है, चांदी नहीं है वो, अरूप्यात्मता। और अविद्याध्यासात, किंतु अविद्या से जो अध्यास हुआ है उस अध्यास से दृष्टि से देखेंगे तो रूप्यात्मता। तो दोनों धर्म जैसे एक शुक्ति में रह सकते हैं। कौन कौन दो धर्म? अरूप्यात्मता और रूप्यात्मता। अरूप्यात्मता कैसे है? स्वतः सिद्ध है। और रूप्यात्मता कैसे है? आरोपित है। एक स्वतः सिद्ध धर्म है, एक आरोपित है, अतः दोनों धर्म विरोधी होने पर भी एक जगह रह सकते हैं। उसी प्रकार ब्रह्म में भी वही कह रहे आगे, रूप्यात्मता भवति तथा ब्रह्मण अपि स्वाभाविकी निष्प्रपंचता, स्वभावता वस्तुतः है कि नहीं, उसके मूल स्वरूप को देखेंगे, निरुपाधिक उपाधि रहित तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो क्या है उसमें? निष्प्रपंचता, कोई प्रपंच नहीं है। ठीक है, ब्रह्मण अपि स्वाभाविकी निष्प्रपंचता। और मायोपाधिकस्य च, और माया रूप उपाधि को लेंगे उसके दृष्टि से देखेंगे तो सप्रपंचता अर्थात सगुणता, अर्थात निर्गुणता और सगुणता, ये दो विरोधी धर्म इस प्रकार से एक जगह रह सकते हैं, ये कहना। मायोपाधिकस्य च सप्रपंचता इति अविरोधात्, इस प्रकार कोई विरोध नहीं है, इसलिए रूपद्वयं ब्रह्मणः। तो ब्रह्म के कितने रूप बताए? दो रूप बताए। तो चलिए अभी मूल में उच्चते च, ठीक है, द्विरूपम ही ब्रह्म अवगम्यते, दो प्रकार से ब्रह्म जाना जाता है। कौन कैसे? नाम रूप विकार भेदोपाधि विशिष्टम, ये एक रूप हुआ अर्धविराम विशिष्टम के बाद, फिर तद विपरीतम च सर्वोपाधि विवर्जितम, ये दूसरा रूप हुआ। इस प्रकार से दो रूप से ब्रह्म जाना जा रहा है। तो पहला कौन है? नाम रूप विकार भेद उपाधि विशिष्टम। तो विकार उपाधि है कि नहीं, नाम रूप विकार, विकार मतलब कार्य, तो नाम रूप विकार रूप जो उपाधि है, और क्यों नाम रूप विकार भेदोपाधि विशिष्टम, तो नाम रूप विकार भेदोपाधिष्टम, इस पर एक वाक्य लिखेंगे पहले। नाम रूपात्मक विकार,
नाम रूपात्मकः विकारः सर्वं जगत्। सर्वं जगत् अर्धविराम तद्भेदः हिरण्यश्मश्रुत्वादि विशेषः। हिरण्यश्मश्रुत्वादि विशेषः इत्यादि उपाधिना विशिष्टं ब्रह्म। इत्याद्युपाधिना विशिष्टम ब्रह्म। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो नाम रूपात्मक विकार सर्व जगत, नाम रूपात्मक विकार, विकार अर्थात कार्य, वो कौन है? समस्त जगत। और तद्भेद, उसी का एक भेद है हिरण्य श्मश्रुत्वादि विशेष। हिरण्य रूप है जिसकी श्मश्रुता इत्यादि विशेष इत्यर्थ। इत्यादि उपाधिना, इत्यादि उपाधियों से विशिष्ट है कौन? ब्रह्म, सगुण ब्रह्म। तो देखिए मूल में तो नाम रूप विकार, नाम रूप विकार हुआ नाम रूपात्मक जगत, और उसका ही एक भेद हुआ हिरण्य श्मश्रुत्वादि। तो नाम रूप विकार और उस विकार के भेद, उन विकार रूप उपाधि और भेद रूप उपाधि से विशिष्टम एक ब्रह्म हुआ, जिसको हम कह सकते हैं सगुण ब्रह्म। और तद्विपरीतम च, तद्विपरीतम मतलब उपाधि से विपरीत, सर्वोपाधि वर्जितम, सभी उपाधियों से जो रहित है, शुद्ध निर्गुण तत्व। दो हुआ, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, और दोनों का प्रतिपादन वेदांतों में हुआ है। तद विपरीतम च सर्वोपाधि विवर्जितम, लग गया इतना? तो बोलेंगे ठीक है, ऐसे सगुण ब्रह्म के प्रतिपादन करने वाले वेदांत वाक्य, उपनिषद वाक्य कौन है बताओ जरा, उदाहरण रूप से देख दो। और निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादक भी वेदांत वाक्य है, इस बात को भी बताने वाले जो वेदांत वाक्य वो कौन है, जरा थोड़ा सा उदाहरण के रूप में बताइए। तब बता रहे आगे यत्र इत्यादि पंक्ति से। तो श्रुति है वो, यत्र ही द्वैतम इव भवति तद इतरः इतरं पश्यति, यत्र त्वस्य सर्वम आत्मा एव भूत तत्केन कम पश्येत्। ये बृहदारण्यक श्रुति है 4-5-15। तो यत्र इत्यादि पंक्ति से, यत्र ही द्वैतम इव इत्यादि पंक्ति से, श्रुति पंक्ति से कौन से ब्रह्म का पहले प्रतिपादन कर रहे हैं? तो यत्र ही द्वैतम, ये जो पंक्ति आ रही है ना, उस पर लिखे उसके पहले तत्र सोपाधिक विषयम वाक्यम, तत्र सोपाधिक विषयम वाक्यम, सोपाधिक विषयम वाक्यम उदाहरति यत्र इति। तत्र सोपाधिक विषयम वाक्यम उदाहरति यत्र इति। मिला? सोपाधिक विषयक, सोपाधिक ब्रह्म है विषय जिसका, ऐसे वाक्य कौन, उसको उदाहरण रूप से दे रहे। तो देखो भाई, यत्र, ठीक है ना, यत्र ही द्वैतम इव भवति, मूल पंक्ति सूत्र में, अपने श्रुति में, भाष्य में। यत्र ही, यत्र मतलब क्या? यत्र का अर्थ होता है अविद्या अवस्था में। तो अविद्यावस्था में क्या जी? तो द्वैतम इव भवति, द्वैत की तरह प्रतीति होती है कि नहीं? भेद दिखता है सब, है कि नहीं? द्वैतम इव भवति, किस प्रकार? कैसे? तद इतर इतरम पश्यति, उस अविद्यावस्था में इतर को देख रहा है, देवदत्त यज्ञदत्त को देख रहा है, देवदत्त घट को देख रहा है। इस प्रकार सब भेद व्यवहार होता है अविद्यावस्था में। ठीक है, और आगे आ रही पंक्ति यत्र त्वस्य, उसी श्रुति के अंतर्गत ये जो उत्तरार्ध है यत्र त्वस्य, इससे क्या बताया जा रहा है फिर? तो इससे बताया जा रहा है निरुपाधिक ब्रह्म। ठीक है, अतः ये जो पंक्ति आ रही है यत्र त्वस्य, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं निरुपाधिक विषयम वाक्यम पठति।
निरूपाधिक विषयम वाक्यम पठति यत्र तु इति। निरूपाधिक विषयम वाक्यम पठति यत्र तु इति। ठीक है जी। तो इसके यत्र तु ये जा रहा है वो तो निरूपाधिक विषयम, निरूपाधिक ब्रह्म तत्व को बताने वाला वाक्य है। और इसके उसी श्रुति में किंतु पूर्वार्ध में जो बताया वह क्या, सोपाधिक ब्रह्म को प्रतिपादन करने वाला वाक्य है। कौन सा, यत्र तु यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितर इतरम पश्यति। और आगे यत्र तु ये जो वाक्य है वो निरूपाधिक ब्रह्म को बताने वाला वाक्य है। तो यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा, सर्वम आत्मा एव अभूत यस्य। यत्र तु, यत्र शब्द का अर्थ यहाँ पर होगा विद्यावस्थायाम, ज्ञान अवस्था में, विद्यावस्था में, ठीक है ना। तो विद्यावस्था में अस्य, जिसको ज्ञान हुआ है उसके लिए तो सर्वम आत्मा एव, सब कुछ आत्मा ही है, ब्रह्म ही है, ऐसा निश्चय हुआ उसका। और ऐसा होने से तत्के न कम पश्चित, किस साधन से देखेगा, कम किसको देखेगा और कौन देखेगा, है कि नहीं। न कोई देखने वाला है, न देखने का साधन है, न देखने का विषय है, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही हो गया। तो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। ठीक है जी। निरूपाधिक ब्रह्म के बारे में ये उत्तरार्ध हुआ। यत्र तु अस्य सर्वम आत्मा एव अभूत तत्केन कम पश्यति। आगे चलिए। यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति न अन्यत् विजानाति स भूमा इति। उसी निरूपाधिक ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं। ठीक है ना। यत्र, यत्र मतलब उस व्यापक आनंद स्वरूप आत्मा में, यत्र न अन्यत् पश्यति, उस आत्मा स्वरूप का एक बार निश्चय हुआ तो अन्यत् न पश्यति, अन्य भेद रूप से किसी चीज को नहीं देख रहा है। न अन्य शृणोति, अन्य कोई सुनने का विषय भी नहीं समझ रहा है। न अन्य शृणोति, न अन्य विजानाति, अन्य रूप से किसी को जान भी नहीं रहा है। ऐसा जो है तत्व वह है भूमा, और उस स्वरूप हो गया वह साधक। निरूपाधिक ब्रह्म के बारे में बताया स भूमा। फिर आगे पंक्ति आ रही, अथ मिला, अथ यत्र अन्यत्। तो अथ इत्यादि बात बता रहे फिर उसी श्रुति में, वो क्या है, तो उसके पहले लिखिए तत्र एव अवांतर वाक्ये, तत्र एव अवांतर वाक्ये सोपाधिकमपि स्वरूपम उक्तम। सोपाधिकम अपि स्वरूपम उक्तम। सोपाधिकम अपि स्वरूपम उक्तम इति आह अथ इति। ठीक है, चलो भाई अर्थ देखिए। तत्र एव अवांतर वाक्य मतलब क्या, जिस श्रुति में पूर्वार्ध में यत्र यत्र न अन्यत् पश्यति न अन्यत् शृणोति, इसमें निरूपाधिक ब्रह्म का प्रतिपादन किया, उसी श्रुति के अवांतर वाक्य में, बीच वाले वाक्य में सोपाधिकम अपि स्वरूपम उक्तम, सोपाधिक सो ब्रह्म का भी स्वरूप बताया है। तो उसको बता रहे फिर अथ इत्यादि पंक्ति से। तो अथ यत्र अन्यत् पश्यति, अथ, अथ मतलब क्या, अथ शब्द का अर्थ लिखिए निरूपाधिक भूमोक्त्यनंतरम। निरूपाधिक, निरूपाधिक भूमोक्ति अनंतरम, भूमोक्ति अनंतरम सोपाधिकम अपि रूपम उच्यते। सोपाधिकम अपि रूपम उच्यते। सोपाधिकम अपि रूपम उच्यते। अर्थ देखिए भाई। तो उस अथ शब्द का अर्थ है निरूपाधिक जो भूमा, उसका पहले कथन किया उस श्रुति में, और उसका निरूपण होने के बाद भूमा भूमोक्ति अनंतरम सोपाधिकम अपि रूपम उच्यते, सोपाधिक ब्रह्म का रूप भी उस श्रुति के उत्तरार्ध में बताया जा रहा है। तो वही लिख रहे हैं अथ यत्र अन्यत् पश्यति
जिस अवस्था में, अविद्यावस्था में अन्यत पश्यति, अपने से भिन्न को देख रहा है, अन्यत शृणोति, और सुन रहा है, अन्यत विजानाति, अपने से अतिरिक्त कुछ वस्तुओं को जान रहा है, अन्यत विजानाति, तद अल्पम, ठीक है ना, वो सब क्या है भाई, अल्प है, ठीक है ना। और भूमा कैसा है, अब दोनों को बताया, पहले निर्गुण निरुपाधिक ब्रह्म को बताया, ठीक है ना, फिर सोपाधिक ब्रह्म को बताया। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति तद नान्यत विजानाति स भूमा, निरुपाधिक ब्रह्म को बताया। उसी श्रुति में अथ इत्यादि पंक्ति से यत्र अन्यत पश्यति अन्यत शृणोति अन्यत विजानाति, इससे सोपाधिक ब्रह्म को बताया। अब दोनों का वैशिष्ट्य क्या है, विशेषता क्या है, वो बता रहे आगे के वाक्य से। तो यो वै भूमा तद अमृतम, उसमें से जो निरुपाधिक ब्रह्म है वो कैसा है भाई, अमृत है। और अथ यद अल्पम तन्मर्त्यम, जो अल्प है, परिचिन्न है, वो मर्त्य है, नाशवान है, ये बताया। तो दोनों का वैशिष्ट्य फिर से बताया। तो ये जो पंक्ति है, ये यो वै भूमा, तो इससे क्या बताया, तो उसी श्रुति में पीछे बात जो बताई उन दोनों का वैशिष्ट्य बताया। अतः यो वै के पहले वाक्य भूम्नः अल्पस्य च विशेषांतरम आह, विशेषांतरम आह यो वै इति। ठीक है, देखो भाई, भूम्नः अल्पस्य च, भूम्न मतलब विशेषांतरम, इसका अन्वय दोनों के साथ, भूम्न विशेषांतरम अल्पस्य च विशेषांतरम आह, दोनों का भी क्या वैशिष्ट्य विशेषता है उसको कह रहे हैं। किन दोनों का, भूम्न अर्थात निरुपाधिक ब्रह्म, उसका क्या वैशिष्ट्य है, और अल्प अर्थात सोपाधिक ब्रह्म, उसमें क्या विशेषता कैसा है, तो दोनों को बताया फिर यो वै इत्यादि पंक्ति से। तो यो वै भूमा तद अमृतम, जो भूमा है अर्थात निरुपाधिक ब्रह्म है वो कैसा है भाई, अमृतम, मरण रहित है, ठीक है, नित्य है। अथ यदल्पम, किंतु सोपाधिक है, लेकिन वो कैसा है जी, भेद से युक्त होने के कारण अल्पम, अल्प है। और जो अल्प होता है वो मर्त्य होता है, मर्त्य मतलब विनाशी होता है, ठीक है। तो यदल्पम तन्मर्त्यम इति हो गया। आगे चलिए, सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन्यत आस्ते, तैत्तरीय उपनिषद 3:12-7। थोड़ा अन्वय करती इस पंक्ति का। धीरः सर्वाणि रूपाणि विचित्य, सर्वाणि रूपाणि विचित्य, आगे नामानि कृत्वा अभिवदन यत् अस्ते, सरल आगे, ठीक है ना। तो धीरः सर्वाणि रूपाणि विचित्य मतलब क्या, तो उस श्रुति का थोड़ा अर्थ लिख लेते हम लोग। प्रतीक है धीरः, धीर बराबर परमात्मा एव, परमात्मा एव। सर्वाणि रूपाणि विचित्य, सर्वाणि रूपाणि विचित्य, विचित्य बराबर सृष्ट्वा, सृष्ट्वा नामानि च कृत्वा, नामानि च कृत्वा बुद्ध्यादौ प्रविश्य, बुद्ध्यादौ प्रविश्य अभिवदन, अभिवदन बराबर जीव संज्ञ व्यवहारन, जीव संज्ञ व्यवहारन, यद प्रतीक है, यद बराबर यह आस्ते,
यह आस्ते बराबर वर्तते, वर्तते पूर्णविराम, सह सगुणः, सह सगुणः अर्धविराम, ताम ताम निर्गुणत्वेन विद्वान, निर्गुणत्वेन विद्वान अपि अमृतः भवति, अपि अमृतः भवति। ठीक है, हो गया। देखो भाई अर्थ, धीर का अर्थ कर दिया परमात्मा। तो परमात्मा एवं सर्वाणि रूपाणि विचित्य, वो परमात्मा ही क्या करता है, सभी रूपों को, नाम रूपात्मक जगत को विचित्य, विचित्य का अर्थ कर दिया सृष्टवा, उत्पन्न करके, नामानि च कृत्वा, और नाम उन वस्तु को करके, नामानि च कृत्वा बुद्ध्यादो प्रविश्य, इस सब जगत को उत्पन्न करता है, और उत्पन्न करने के बाद स्वयं बुद्धि में जीव के रूप में प्रवेश करता है। तो बुद्ध्यादो प्रविश्य अभिवदन यह अस्ते यद अस्ते, तो अभिवदन मतलब व्यवहारन, कैसा, जीव संज्ञा व्यवहारन, जीव ऐसा नाम उसको आ जाता है फिर बुद्धि में प्रवेश करने से। तो इस प्रकार से व्यवहार करता हुआ, मतलब ऐसा व्यवहार होता है उसके बारे में, जीव संज्ञा व्यवहारन यद आस्ते, यद आस्ते मतलब यह आस्ते, आस्ते अर्थात वर्तते, जो है, सह सगुण, वो सगुण है कि नहीं, जिसने, जिस परमात्मा ने नाम रूपात्मक सब जगत को उत्पन्न करके बुद्धि आदि को भी उत्पन्न करके फिर उस बुद्धि आदि में प्रवेश किया, जिसकी जिस जीव संज्ञा प्राप्त हुई, ऐसा जो परमात्मा सह सगुण, वो सगुण है। किंतु कोई साधक उसको यदि निर्गुण रूप से जानेगा, मतलब उपाधि को हटाकर, उपाधि की विवक्षा छोड़कर शुद्ध तत्व को जानेगा निर्गुण रूप से, तो क्या होगा, तो तम निर्गुणत्वेन विद्वान, उसी परमात्मा को निर्गुण रूप से विद्वान जानने वाला, अपि भी अमृतो भवति, अमृत भाव को प्राप्त होता है। ठीक है, ये बात बताई। तो चलिए मूल में, तो धीरः सर्वाणि नामानि विचित्य, नामानि कृत्वा, सभी रूपों को उत्पन्न किया, सभी आकारों को उत्पन्न किया, और फिर उसको नाम भी पकड़ा दिया, तो नाम रूपात्मक जगत हुआ। नामानि कृत्वा अभिवदन व्यवहारन यद यह आस्ते वर्तते, जो रहता है वह क्या है, वह सगुण है, ये कहने का मतलब। ठीक है, फिर आगे और कह रहे दूसरी बात कि निष्कलम इत्यादि पंक्ति। ठीक है, तो निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, निरवध्यम, निरंजनम, अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्धनम इव अनलाम, ये एक वाक्य दिया श्वेता श्वेतर उपनिषद का। इस वाक्य के द्वारा, वेदांत वाक्य के द्वारा कौन से ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है, क्योंकि विषय यही चल रहा है कि कुछ वाक्य सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले, कुछ निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले, तो सभी वाक्य तो दे नहीं सकते, उदाहरण रूप से दो दो चार चार वाक्य बता रहे कि सगुण ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे, ये निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो ये जो आ रहा है निष्कलम इत्यादि वाक्य, ये किस ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा है भाई, तो उसके पहले एक वाक्य निरुपाधिके श्रुत्यंतरम आह, निरुपाधिके श्रुत्यंतरम आह। ठीक है, निरुपाधिके मतलब निरुपाधिक ब्रह्म में, निरुपाधिक ब्रह्म के प्रतिपादन में और कौन श्रुतियां हैं, तो और एक श्रुति दे रहे उदाहरण के रूप में। ठीक है, कौन है वो, तो निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम इत्यादि। तो क्या है वो, निष्कल मतलब क्या, निष्क्रिय मतलब क्या, उनका अर्थ भी थोड़े में लिख लेते हम लोग, लिखेंगे। निष्कलम बराबर, निष्कलम बराबर निर्गताः कलाः, निर्गताः कलाः बराबर अंशाः, अंशाः यस्मात् तत् निष्कलम,
तत् निष्कलम अर्धविराम। तत एव, तत एव कौंस में लिखे निरंशत्वात् एव, निरंशत्वात् एव कौंस बंद। निष्क्रियम प्रतीक है, निष्क्रियम बराबर सर्व क्रिया शून्यम, सर्व क्रिया शून्यम अर्धविराम। अतः शांतम, अतः शांतम बराबर अपरिणामी, अपरिणामी पूर्ण विराम। आगे प्रतीक निरवध्यम बराबर रागादि दोष शून्यम, रागादि दोष शून्यम पूर्ण विराम। निरंजनम बराबर अंजनम, अंजनम शब्द, अंजनम शब्द का अर्थ लिखिए बराबर मूल तम संबंध, मूल तम संबंध। धर्मादिकम वा, धर्मादिकम वा तच्छून्यम निरंजनम, तच्छून्यम निरंजनम पूर्ण विराम। किंच अमृतस्य प्रतीक है, अमृतस्य बराबर मोक्षस्य, मोक्षस्य स्वयं एव, स्वयं एव परम बराबर उत्कृष्टम, उत्कृष्टम। आगे प्रतीक है सेतुम, सेतु बराबर लौकिक सेतुवत प्रापकम, लौकिक सेतुवत प्रापकम पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। यथा, यथा दारुमयः सेतुः, दारुमयः सेतुः नदी कुल्यादि पर, नदी कुल्यादि परकुल प्राप्तेः, परकुल प्राप्तेः उपायः, उपायः तथा परमात्मा, तथा परमात्मा तत्वमस्यादि वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति, तत्वमस्यादि वाक्योत्थ, तत्वमस्यादि वाक्योत्थ बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त, बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त सन संसार सागरस्य, संसार सागरस्य परम पारम, परम पारम ब्रह्म प्राप्तेः उपायः अस्ति, ब्रह्म प्राप्तेः उपायः अस्ति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। एक वाक्य तस्य उपशांतत्वे, तस्य उपशांतत्वे दृष्टान्तम आह दग्धेति,
दृष्टान्तम आह दग्धेति पूर्णविराम यथा दग्धेन्दन अग्नि यथा दग्धेन्दन अग्नि शाम्यति तथा अज्ञानम अर्धविराम तदुत्थम तदुत्थम बराबर तज्जन्यम तज्जन्यम च दग्ध्वा दग्ध्वा बराबर बाधित्वा बाधित्वा स्थितम प्रशांतम प्रशांतम प्रसन्नम प्रसन्न निर्गुणम आत्मानं विद्यात् निर्गुणम आत्मानं विद्यात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो यार था तो श्रुति आई है, ठीक है, निरुपाधिक ब्रह्म को बता रही है। पद आया है निष्कलम, निष्कलम का अर्थ कर दिया निर्गता कला, कला मतलब अंश, अवयव, पार्ट है कि नहीं। तो निर्गता कला अंशा यस्मात् तत् निष्कलम, मतलब जिसमें कोई कला नहीं है, कोई अंश नहीं है, अवयव नहीं है, उसको कहते हैं निष्कल। ऐसा है ब्रह्म तत्व। ततएव निरंश निष्कल कला रहित होने से ही वह है निष्क्रियम। निष्क्रियम का अर्थ कर दिया सर्व क्रिया शून्य, क्रिया उसमें होती है जो सावयव होता है। ब्रह्म निरवयव है अर्थात निरंश है, अतः उसमें कोई क्रिया नहीं है, तो क्रिया शून्य। ठीक है, अतः क्रिया शून्य होने से ही शांत है। शांत का मतलब है अपरिणामी, उसका परिणाम नहीं होता है। ठीक है, चैतन्य ब्रह्म जो है उसका कोई परिणाम नहीं है, शांत है। और कैसा है वो ब्रह्म तत्व, तो बता रहे निरवध्यम, ही पद है न मूल में, निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम। निरवध्यम का अर्थ कर दिया रागादि दोष शून्यम, रागादि दोष से जो रहित है। और निरंजनम, निरंजनम में एक पद है अंजनम, अंजन से रहित है वो। अंजन मतलब क्या, तो अंजन शब्द का अर्थ कर दिया मूलतम संबंध। मूल मतलब मूलतम मतलब मूल अज्ञान, उसके साथ वस्तुतः उस ब्रह्म का कोई संबंध नहीं है, और संबंध न होने के कारण उसको कह दिया निरंजन। आरोपित संबंध मान लो, कोई दिक्कत नहीं, वस्तुतः संबंध नहीं है। ठीक है, रज्जु के साथ सर्प का संबंध मान लेंगे तो आरोपित ही संबंध होगा, वस्तुतः ही नहीं। तो आरोपित मानने से कोई दिक्कत भी नहीं है। उस प्रकार तो निरंजनम, अंजनम का मतलब मूलतम अज्ञान, उसके संबंध से रे क्यों दूसरा अर्थ कर दिया अंजन शब्द का धर्माधिक, धर्माधिक, उसका उसके साथ भी वो धर्माधिक का भी आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है, अतः कह दिया निरंजनम। वही लिखा है आगे तच्छून्यम निरंजनम। तच्छून्य मतलब धर्माधिक से रहित, कि वह अविद्या के संबंध से रहित परमात्मा है, इसलिए उस परमात्मा का नाम हो जाता है निरंजनम। ठीक है, तो ये हुआ भाई निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम। ठीक है, और क्या, तो आगे कह रहे अमृतस्य आ रहा है मूल में, तो वही किंच अमृतस्य, अमृतस्य का अर्थ कर दिया मोक्षस्य स्वयमेव परम सेतु। मूल में आया है ना अमृतस्य परम सेतु, सेतुम, तो अमृत तत्व को मोक्ष भाव का वो परम सेतु है परमात्मा। तो कैसे सेतु बन जाता है वो, तब उसको स्पष्टीकरण कर दिया इस पंक्ति में, टिप्पणी में देखिए किंच अमृतस्य अर्थात मोक्षस्य स्वयमेव, स्वतः ही वो परम, परम का अर्थ उत्कृष्ट, उत्कृष्ट सेतु है। मतलब लौकिक सेतुवत, लौकिक सेतु व्यवहार का सेतु, सेतु मतलब पुल, जैसा व्यवहार का पुल ब्रिज इधर से उधर पहुंचा देता है आदमी को, उस प्रकार यह भी एक प्रकार से सेतु है परमात्मा। जो संसार में ग्रस्त जीव है उसको अपने उस पार, अविद्या के पार स्वस्वरूप में पहुंचा देता है। कैसा पहुंचाता है वो बता रहे अभी आइए। सेतुम लौकिक सेतुवत प्रापकम, तो उदाहरण को समझा रहे पहले। यथा दारूमय सेतु, दारू लकड़ी
है कि नहीं। लकड़ी का सेतु था पूर्व समय में, अब तो सीमेंट आ गया, ठीक है, लोहा भी आ गया। एक काल ऐसा था कि लकड़ी के पुल बांधते थे, अभी भी कुछ कुछ जगह होता है छोटा छोटा पुल। तो यथा दारुमय सेतु, क्या करता है वो सेतु पुल, तो नदी कुल्यादि पर कुल प्राप्ति, नदी का कुल तट, सो नदी के इस तट से उस तट तक को पहुंचा देता है वो पुल। नदी कुल्यादि परकुल प्राप्त है उपाय, पर तट को प्राप्त करने का, पहुंचाने का वो साधन होता है। तथा उस प्रकार परमात्मा भी सेतु है। अब वो कैसा सेतु बनता है तो दिया, तथा परमात्मा तत्वमस्यादि वाक्योत्थ बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्त सन। गुरु ने बताया तत्वमसि, ते ब्रह्म ही तू हो, और शिष्य ने सुन लिया, केवल सुना नहीं, उस अर्थानुकूल अपनी वृत्ति बनाई, अहम ब्रह्मास्मि। तो तत्वमस्यादि वाक्य से उदित हुई जो बुद्धि वृत्ति, और उस प्रकार के बुद्धि वृत्ति में अभिव्यक्त होता है कौन, परमात्मा। तो अहम ब्रह्मास्मि ये दृढ़ बोध हो जाता है, और इस प्रकार से जब अभिव्यक्त होता है मैं ही ब्रह्म हूं, शरीराधिक मैं नहीं हूं, ऐसा जब निश्चय हो जाता है तब वही मुक्तता है, अर्थात इस संसार के उस पार चला गया वो, इसलिए सेतु बन गया कौन, परमात्मा। ठीक है। तो तत्वमस्यादि वाक्योत्त बुद्धिवृत्ति अभिव्यक्त, बुद्धि उस बुद्धिवृत्ति में अभिव्यक्त प्रकट हुआ। संसार सागर से परम पारम, संसार सागर के पर पार ब्रह्म प्राप्ति उपाय, वो ब्रह्म प्राप्ति का उपाय स्वयं ही वो ब्रह्म है, किंतु वो कैसा सेतु बन गया, वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ, इसलिए वो ब्रह्म ही बन गया चिंतन करने वाला, अतः संसार के पार चला गया, तो सेतु बन गया परमात्मा। तो ब्रह्म प्राप्ते उपाय अस्ति। ठीक है। अब वो उपशांत है, शांत कैसे हो जाता है तो उसको बताया, फिर वो अंतिम आया है ना श्रुति में, अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्दनम इव अनलम, अनल कहते अग्नि को, तो जिसका ईंधन नष्ट हुआ है वो अग्नि जैसा शांत हो जाता है, उस प्रकार यथा दग्धेन्दन अग्नि शाम्यति, शांत हो जाता है, उस प्रकार अहम ब्रह्मास्मि बोध उत्पन्न हुआ, उससे अज्ञान चला गया। अज्ञान का कार्य जो जगत वो भी नहीं रहा, सत्य बुद्धि उसके बारे में भी नहीं रही, कल्पित रहते दिखते तो दिखने दो, उससे कोई हानि नहीं है। तो देखिए भाई, तथा अज्ञानम तदुत्थम, मतलब तजन्य जो कार्य है जगत आदि ये सब, तो दग्ध्वा अर्थात बाधित्वा, उस सब का बात करके स्थितम प्रशांतम प्रसन्नम निर्गुणम आत्मानं विद्या, ऐसे वो स्थित प्रशांत प्रसन्न निर्गुण आत्मा को जाने। तो निरुपाधि ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन किया इस श्रुति ने। आगे चलिए। तो निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरवध्यम निरंजनम अमृतस्य परम सेतुम दग्धेन्दनम इव अनलम, श्वेताश्वेतर उपनिषद। और निरुपाधि ब्रह्म का प्रतिपादन कर रही श्रुति, नेति नेति, यह नहीं है, यह नहीं है, आकाश ब्रह्म नहीं है, घट ब्रह्म नहीं है, मठ ब्रह्म नहीं, पृथ्वी ब्रह्म नहीं, सबका निषेध करके, निषेध का अवधिभूत जो तत्व बसता है वो ब्रह्म है, वो निरुपाधि ब्रह्म है, ये प्रकार। फिर आगे और श्रुति दे रहे, अस्तुलम अननु, ठीक है ना। अस्तुलम, अस्तुलम मतलब स्थूलादि द्वैत शून्यम, अस्तुलम का अर्थ लिखिए, अस्तुलम बराबर स्थूलादि द्वैत शून्यम, स्थूलादि जो द्वैत है उस द्वैत से रहित है परमात्मा। और कैसा है भाई, तो कह रहे अननु, अननु का मतलब है न सूक्ष्मम, न सूक्ष्म, अनु का अर्थ होता है सूक्ष्म, और अननु मतलब सूक्ष्म नहीं है, इसका मतलब न स्थूल है न सूक्ष्म है। स्थूल सूक्ष्म धर्म है सब अविद्या विद्या की कार्य के है, उनसे अतीत है कौन, परमात्मा। वस्तुता उसमें न स्थूलता का प्रयोग हो सकता है न सूक्ष्मता का हो सकता है। समझाने के लिए भले उसको कह दे कि सूक्ष्म है करके, ठीक है। अस्तुलम अननु इति, हो गया इतना। और श्रुति बता रहे रूपद्वय के बारे में, और श्रुति है उसको बता रहे। आगे देखिए, न्यूनम अन्यत स्थानम संपूर्णम अन्यत, एक श्रुति है
इस श्रुति के पदों का अन्वय। अन्यत स्थानम न्यूनम, अन्यत स्थानम न्यूनम और अन्यत संपूर्णम, ये बात है। तो क्या अर्थ है उसका? तो थोड़ा लिखते एक वाक्य। अन्यत प्रतीक, अन्यत बराबर निर्गुणात भिन्नम, निर्गुणात भिन्नम। न्यूनम, न्यूनम प्रतीक है, न्यूनम बराबर अल्पम सगुण रूपम द्वैत स्थानम, अल्पम सगुण रूपम द्वैत स्थानम पूर्ण विराम। तथा अन्यत प्रतीक है, अन्यत, तथा अन्यत बराबर सगुणात भिन्नम, सगुणात भिन्नम संपूर्णम प्रतीक बराबर निर्गुणम ब्रह्म इत्यर्थः, संपूर्णम बराबर निर्गुणम ब्रह्म इत्यर्थः। हो गया जी। देखो भैया, अन्यत मतलब निर्गुण से भिन्न जो है वो न्यून है, अर्थात अल्प है। वो कौन है? सगुण रूपम द्वैत स्थानम, सगुण रूप ब्रह्म है, वही द्वैत है, द्वैत का स्थान है। तथा अन्यत, अन्यत का मतलब सगुण से भिन्न। अब वो कैसा है फिर? सगुण से जो भिन्न है वो संपूर्ण है, अर्थात वो निर्गुण ब्रह्म है। ये बात बताया। तो दोनों का निरूपण हुआ इस स्मृति में, सगुण का भी निर्गुण का भी। तो न्यूनम अन्यत स्थानम संपूर्णम अन्यत इति लग गया। इति च, आगे मूल भाष्य है, इति च एवं सहस्रशः विद्या विद्य विषय भेदेन ब्रह्मण द्विरूपताम दर्शयन्ति वेदांत वाक्यानि पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय। इति च एवं सहस्रशः, इति च एवं सहस्रशः अंतिम में वेदांत वाक्यानि, बीच में विद्या विद्या विषय भेदेन ब्रह्मण द्विरूपताम दर्शयन्ति। देखो भैया, इति च एवं, इस प्रकार से सहस्रशः वेदांत वाक्य, हजारों वेदांत वाक्य क्या कह रहे, किस बात को दिखा रहे हैं? तो विद्या विद्या विषय भेदेन, विद्या और अविद्या इसके भेद से ब्रह्मण द्विरूपताम दर्शयति, ब्रह्म को द्विरूपता को बताते हैं वेदांत वाक्य। लेकिन ब्रह्म की द्विरूपता किससे? तो बीच में पद आया विद्या विद्या विषय भेदेन, मिला जी। तो वो क्या है विद्या विद्या विषय भेदेन? तो उस पर एक वाक्य, विद्या विषय ज्ञेयम्, विद्या विषय ज्ञेयम् निर्गुणम् सत्यम, ज्ञेयम् निर्गुणम् सत्यम हुआ पूर्ण विराम। अविद्या विषय, अविद्या विषय उपास्यम, उपास्यम अर्धविराम सगुणम कल्पितम, कल्पितम इति विषय भेदात, इति विषय भेदात एकस्य, एकस्य द्विरूपत्वे अपि, एकस्य द्विरूपत्वे अपि न विरुद्धम, न विरुद्धम। ठीक है, हाँ चलिए अर्थ समझेंगे।
तो विद्या विद्या विषय भेदेन है, मूल पद है। तो विद्या विषय ज्ञेयम निर्गुणम सत्यम, ज्ञेय अर्थात निर्गुण अर्थात सत्य ब्रह्म है विद्या का विषय, ब्रह्म विद्या। और अविद्या का विषय उपास्य सगुण कल्पित इति विषय भेदात, ऐसा विषयों का भिन्न भेद होने से एकस्य एक ही परमात्मा, उसका द्विरूप कहने में कोई विरुद्धता नहीं है। तो द्विरूपम ब्रह्म जो कहा था वो ठीक ही है। तो देखिए भाई पंक्ति, इति चैवं सहस्रश वेदांत वाक्यानि विद्या विद्या विषय भेदेन, विद्या विषय भेदेन अविद्या विषय भेदेन, विद्या का विषय भिन्न है अविद्या का विषय भिन्न है, ऐसा दोनों का विषय भिन्न भिन्न होने से ब्रह्मण द्विरूपताम दर्शयन्ति, ब्रह्म की द्विरूपता दो रूपता दिखाते हैं वेदांत वाक्य। लग गया जी। फिर आगे आ रहा है तत्र अविद्यावस्था, अविद्यावस्था में क्या है, विद्यावस्था में क्या है, वो सब बात आ रही आगे, किंतु इसका विचार हम लोग फिर कल करते हैं। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम